हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी विषय का अध्ययन शुरू कर चुके हैं, जो कि अप्रैल माह में संभावित है कि परीक्षा होगी। तो अभी से जुट जाइए, अभी पर्याप्त समय है परीक्षा को होने में और हम लोग सही से तैयारी कर सकते हैं। हिंदी में 60 में से 55 अंक आसानी से लाए जा सकते हैं अगर सही से उसका अध्ययन कर लिया जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था विलोम। तो विलोम शब्द का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो विलोम की सबसे पहले हम लोग उसकी परिभाषा देखते हैं। तो विलोम की परिभाषा होती है उल्टे अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सामान्यतः विलोम शब्द कहा जाता है। तो उसमें हम लोगों ने विलोम की परिभाषा देखी थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि विलोम जो होते हैं उनको कई बार उपसर्ग जोड़कर भी बनाया जाता है। जैसे आ उपसर्ग जोड़कर हम लोगों ने देखा था न्याय अन्याय। तो न्याय में आ उपसर्ग जोड़कर अन्याय शब्द की रचना की गई। इसी प्रकार से धार्मिक में आ उपसर्ग जोड़कर आधार्मिक विलोम की रचना की गई। इसी प्रकार से हम लोगों ने आ के बाद अन उपसर्ग के बारे में देखा था, जैसे अस्तित्व का अनअस्तित्व, अस्तित्व में अन उपसर्ग जोड़कर अनअस्तित्व विलोम शब्द की रचना की गई। इसी प्रकार से अंगीकार में अन उपसर्ग जोड़कर अनंगीकार विलोम की रचना की गई। फिर हम लोगों ने देखा था अप उपसर्ग जोड़कर जो विलोम की रचना की गई उसके बारे में देखा था। जैसे कीर्ति में अप जब हम लोग उपसर्ग जोड़ते हैं तो कीर्ति हो जाता है अपकीर्ति विलोम के रूप में। इसी प्रकार से यश में जब हम लोग अप उपसर्ग जोड़ते हैं तो अपयश विलोम का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम लोगों ने निर उपसर्ग जोड़कर कुछ विलोम शब्दों की रचना की थी। तो जैसे आदर में निर जब उपसर्ग जोड़ते हैं तो आदर का हो जाता है निरादर। इसी प्रकार से सामिस में निर जब हम लोग उपसर्ग जोड़ते हैं तो सामिस का हो जाता है निरामिस। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था निस उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं। जैसे सचेष्ट में निस जब हम लोग उपसर्ग जोड़ते हैं तो वो बनता है निश्चेष्ट। इसी प्रकार से सक्रिय हो जाता है जब इसमें निस उपसर्ग जोड़ा जाता है तो सक्रिय बन जाता है निष्क्रिय। शुल्क निशुल्क। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था कुछ विलोम ऐसे भी निर्मित किए जाते हैं, जैसे दुर का जब हम लोग इसको परिवर्तन करते हैं तो दुर का हो जाता है शु और दुस का सु। इसी प्रकार से कु का शु। इस प्रकार से भी विलोमों की रचना की जाती है। जैसे शु का कु में परिवर्तन का उदाहरण देखते हैं तो उसमें देखते हैं सुपुत्र का विलोम हो जाता है कुपुत्र। इसी प्रकार से सु का विलोम जब दु में देखते हैं तो सुबोध का विलोम हो जाता है दुर्बोध। सत्कर्म दुष्कर्म इस प्रकार के इनके उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो शेष दो अन्य प्रकार उपसर्ग के बचे थे उनके बारे में भी देखते हैं। तो प्रति उपसर्ग जोड़कर भी विलोमों की रचना की जाती है। जैसे आगमन में जब हम लोग प्रति उपसर्ग को जोड़ते हैं या सम्मेलन करते हैं तो आगमन का क्या है। तो आगमन में जब हम लोग प्रति उपसर्ग जोड़ते हैं तो प्रत्यागमन शब्द की रचना होती है। तो इसी प्रकार से वादी में जब प्रति उपसर्ग जोड़ते हैं तो वादी का विलोम शब्द जो बनता है उसे कहा जाता है प्रतिवादी। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं वि उपसर्ग को जब जोड़ा जाता है तो उनसे जो विलोमों की रचना होती है उनको देखते हैं। तो सम्मुख में जब वि उपसर्ग जोड़ते हैं तो सम्मुख का बन जाता है विमुख। योजन में जब हम लोग उपसर्ग वि जोड़ते हैं तो वियोजन। राग विराग देश विदेश। तो ये हो गए उपसर्ग जोड़कर बनाए जाने वाले विलोम शब्दों के बारे में। अब हम लोग विस्तार से देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज से लेकर अंत तक हम लोग पूरे जो भी संभावित विलोम शब्द हो सकते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आ अक्षर से शुरू होने वाले विलोम शब्दों को देखना शुरू करते हैं। अंगीकार
अंगीकार का विलोम होता है अनंगीकार। तो इसमें आ जो है, आ क्या है, उपसर्ग। आ उपसर्ग जोड़कर ये आ उपसर्ग जोड़कर ये क्या है, विलोम शब्द की रचना की गई है। इसी प्रकार से अंगीकार, अंगीकार का विलोम होता है अनंगीकार। तो इसमें आ उपसर्ग जोड़कर क्या है, विलोम शब्द की रचना की गई है। इसी प्रकार से अंत, अंत क्या है, आदि। ये सामान्यतः क्या है, एक प्रकार से स्वाभाविक, स्वाभाविक विलोम शब्द है। तो ये जो दो शब्द पहले वाले थे, तो इनमें उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग जोड़कर विलोम की रचना की गई थी। तो इसमें क्या है, तीसरा वाला जो शब्द है अंत, अंत और आदि, अंत का जो विलोम है आदि, ये सामान्यतः क्या है, मौलिक प्रकार का एक विलोम शब्द है। इसी प्रकार से अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग, अंतर्द्वंद का विलोम होता है बहिर्द्वंद, अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद, अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। बहुत ही ध्यान से शब्दों को देखिए, इसमें जो वर्तनी संबंधी शुद्धियां हैं या अशुद्धियां हैं उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखा जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी। अंतिम, अंतिम का विलोम होता है अनंतिम, अनंतिम, या इसमें क्या है, आ उपसर्ग जोड़कर इसकी रचना की गई है। तो अंतिम का होता है आरंभिक भी, इसका विलोम होता है, और आरंभिक को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, अंतिम का विलोम होता है अनंतिम और आरंभिक। फिर इसके बाद देखते हैं अंदर का विलोम, अंदर का विलोम होता है बाहर। अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, अंधेरा का प्रकाश होता है उजाला। अकंटक, अकंटक शब्द का विलोम होता है कंटकित। अकंटक शब्द का विलोम होता है कंटकित। इसी प्रकार से अकर्मक का होता है शकर्मक। तो ये वाला जो अकंटक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है आरोप परीक्षा में ये इस बार देखने को मिले। अकंटक का कंटकित, अकर्मक, शकर्मक, अकेला, दुकेला, अच्छत, विछत, जिसमें हम स्टार बनाते जा रहे हैं उन्हें बहुत ही ध्यान से देखिए। ये आरोप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अच्छत, अच्छत का होता है विलोम विच्छत। अखंडनी, खंडनी, अगम, सुगम, अंगवाड़ा का विलोम होता है पिछवाड़ा। इसी प्रकार से अगाड़ी का विलोम होता है पिछाड़ी। अग्नि का विलोम होता है जल। अग्र का विलोम होता है पश्च। अग्रगामी का विलोम होता है पश्चगामी। अग्रज का विलोम होता है अनुज। तो ये अग्रज, ये भी महत्वपूर्ण है। अग्रज का विलोम होता है अनुज। अच्छा का विलोम होता है बुरा या खराब। अच्छाई, बुराई। अचित्त का होता है चित्त, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है। अचित्त, चित्त, अज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ, ये तो कई बार पूछा भी गया है। अज्ञ जो विलोम है इसको कई बार पूछा गया है। अज्ञ का होता है विज्ञ या प्रज्ञ। अटल, डावाडोल या ढुलमुल। अति न्यून, इसमें भी स्टार लगाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। अति न्यून। अतिक्रमण, अनतिक्रमण। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है कि अत्यधिक